गौमुख, भारत की पवित्र नदी गंगा में बहने वाला पानी यहीं से निकलता है। ये भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है जो देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है और फिर दोनों गंगा का रूप लेती हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी जो करोड़ों लोगों को जीवन देती है। लेकिन हिमालय में तेजी से पिघलते ग्लेशियर आने वाले संकट की तरफ इशारा करते हैं। जानकार कहते हैं कि ये संकट हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। बीते अप्रैल में ग्लेशियर कुछ आगे था, लेकिन अब तक ग्लेशियर बुरी तरह सिमट गया है। ये काफी आश्चर्यजनक है। ये हर दिन, हर सेकंड घट रहा है। यहाँ तक कि हम ग्लेशियर को टपकते हुए देख सकते हैं। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया भर में भारी कार्बन उत्सर्जन की वजह से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर बीते 90 साल में 1.7 किलोमीटर सिमट गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अध्ययन में ये बात सामने आई है। संस्थान से जुड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार कहते हैं कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन अभी डिकेडल उसमें उसका एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम्स का। जो ग्लेशियर लेक्स बनी हुई हैं ग्लेशियर में, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। सम आर डेंजरस, अगर फ्यूचर में वो बस्ट हुई तो डाउन स्ट्रीम में इम्पैक्ट होगा। तो ग्लेशियर रिसेशन का और ग्लेशियर मेल्टिंग का हैजार्ड से तो एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ग्लेशियर हमेशा से पिघलते रहे हैं और नदियों के जरिए उनका पानी हमें मिलता रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से उनके पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में एक तरफ हम जहां ग्लेशियरों के रूप में पृथ्वी पर ताजे पानी के स्रोतों को खोते जा रहे हैं, वहीं सागरों के बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाके और टापू पानी में समाते जा रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ग्लेशियरों में आ रही कमी पर नजर रख रहे हैं और उनकी वजह से पैदा होने वाले खतरों का आकलन भी करते हैं। गंगोत्री में पिछले 30 साल से 40 साल से जो भी वहाँ पे रिट्रीट चल रहा है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू सैटेलाइट डेटा, थ्रू ग्राउंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन अभी साथ साथ क्या हो गया कि जब भी कोई ग्लेशियर, एक सिंगल यूनिट तो होता नहीं, उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं और रिसेशन भी एक ऐसा है जो नेचुरल है। वो होगा, हम उसको रोक नहीं सकते, बट उसको मेजर कर सकते हैं। उत्तर भारत में करीब 50 करोड़ लोग गंगा के पानी पर आश्रित हैं। ये उनकी खेती बाड़ी की जरूरतों से लेकर घरेलू और औद्योगिक जरूरतों को भी पूरा करती है। संजीव सेमवाल का परिवार गंगोत्री कस्बे में गंगा मंदिर में पुजारी की जिम्मेदारी संभालता आया है। वो कहते हैं कि जो भी चीज गंगा को नुकसान पहुंचाए वो सबके लिए चिंता का कारण होना चाहिए। गंगा तो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता भी है, और हम लोग गर्व से कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारी पहचान, हमारी धड़कन में गंगा बहती है। गंगा लुप्त हो जाएगी तो हमारा जीवन अस्तित्व में खत्म हो जाएगा। संसार की बहुत सारी नदियों की तरह गंगा को भी ग्लेशियरों से पानी मिलता है। ग्लेशियर खत्म हुए तो उसके अस्तित्व पर भी खतरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने का प्रण लिया गया है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि दुनिया को तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन से अगर निपटा नहीं गया तो हालात और मुश्किल होते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन की इसमें भूमिका है। हालांकि लोग भले ही इससे इनकार करें, लेकिन हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है। ये भी एक ऐसी ही जगह है जहां पर हम धीरे धीरे हो रहे इस बदलाव को देख रहे हैं। मौसम में आ रहे बदलावों की वजह से खेती बाड़ी से लेकर खाद्य सुरक्षा और जल आपूर्ति तक सब कुछ प्रभावित हो रहा है और ये बदलाव